हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो। दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। क्या हुआ अबू? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। कोई डर खौफ ना करे अबू, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई वगैरह के नाम से आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजे, बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करें। अगर समझदारी नहीं दिखाएंगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियाँ। किश्तवाड़ ज़िले के चिशोटी गांव में बादल फटने के वाक़े में मरने वालों की तादाद बढ़कर 60 हो गई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। वज़ीर आला का जाए वारदात का दौरा, जाम बहक हुए अफराद के लवाहिकीन के हक़ में फ़ीकस 2 लाख रुपये, जबकि शदीद और ज़ख्मी अफराद के हक़ में फ़ीकस 1 लाख रुपये की एक्स ग्रेशिया रिलीफ का ऐलान। मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्यौहार। जम्मू कश्मीर में भी निकाली गई झांकियाँ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म आनजहानी अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 7वीं बरसी पर पेश किया गया खराज अक़ीदत। अब खबरें तफसील के साथ। किश्तवाड़ ज़िले के चिशोटी गांव में बादल फटने के वाक़े के बाद राहत और बचाव कार्रवाइयाँ आज भी ज़ोर शोर से जारी हैं। फ़ौज, SDRF, NDRF, पुलिस और मकामी इंतज़ामिया राहत और बचाव कार्य में मसरूफ़ है। इधर जम्मू और उधमपुर में 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों और एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर को तैयारी की हालत में रखा गया है। बादल फटने से आए अचानक सैलाब में 60 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुतासर इलाके का दौरा किया और अचानक सैलाब से हुए नुकसान का जायज़ा लिया। उन्होंने आफात की पहली इतला देने वाले मकामी अफराद से बातचीत की और जाए हादसे पर मौजूद चैलेंजों पर तबादले ख्याल किया। राहत और बचाव कार्रवाइयों की निगरानी वाले फ़ौज के सीनियर अफसर ने वज़ीर आला को तफसीलात से वाकिफ़ कराया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बातचीत की और उन्हें मरकज़ की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर इस हादसे में जाम बहक हुए अफराद के लवाहिकीन के हक़ में फ़ीकस 2 लाख रुपये, जबकि शदीद और ज़ख्मी अफराद के हक़ में 1 लाख रुपये, मामूली ज़ख्मी अफराद के हक़ में 50,000 रुपये फ़ीकस और तबाह हुए मकानात के मालिकान के हक़ में फ़ीकस 1 लाख रुपये की एक्स ग्रेशिया रिलीफ का ऐलान किया। मज़ीद तफसीलात के साथ हमारे ख़ुसूसी नुमाइंदे शब्बीर अहमद डार। ये चसोती है और यही वो गांव है जहां पे 14 अगस्त की दोपहर को बादल फटने की वजह से जो यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आए हैं, उसकी वजह से जो यहाँ पे तबाही हुई है, उसका अभी जो हम मंजर देख रहे हैं पूरी तरफ, हर तरफ से यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुई है, उसे यही अंदाज़ा लगा जा सकता है कि किस तरह से वो जो बादल फटे हैं और यहाँ पे बाढ़ आई है। लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पे बचाव कार्रवाई जारी है। NDRF, SDRF, आर्मी, पुलिस और यहाँ पे रज़ाकार लोग भी जुड़े हुए हैं इस काम में। और एडमिनिस्ट्रेशन का यही कोशिश है कि इस राहत कार्य के काम को, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के काम को जल्द से जल्द इख्तिताम पे पहुंचा जाए, ताकि जितने भी लोग अभी मिसिंग हैं उनकी बॉडीज़ को रिट्रीव किया जाए। वो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई है, जिस तरह की यहाँ पे तबाही हुई है, उससे ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें काफ़ी चैलेंजेस दरपेश आ रहे हैं। लेकिन पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आज इस पे लगी हुई है। आज चीफ मिनिस्टर भी खुद यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन का जायज़ा लिया, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त मुतहरिक है यहाँ पे कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जल्द से जल्द इसको इख्तिताम पे लाया जाए। कैमरामैन आसिफ के साथ शब्बीर डार, दूरदर्शन न्यूज़, चसोती, किश्तवाड़। माहौलियाती कमेटी के चेयरमैन और कुलगाम के असेंबली मेंबर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने चिशोटी पाडर किश्तवाड़ में बादल फटने के वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस बात की मुकम्मल तहकीकात की जानी चाहिए कि पहले से ही महकमे मौसमियात की जानिब से वार्निंग दिए जाने के बाद एहतियाती इक़दाम क्यों नहीं उठाए गए। उन्होंने मुतासरा लोगों की भरपूर इमदाद पर जोर दिया।
चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज चिशोटी किश्तवाड़ का दौरा करके वहां पेश आए सानहे के बाद पैदा हालात का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरीन से भी बात की। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने वहां जारी राहत और बचाव कार्रवाई के काम का भी जायजा लिया। भगवान कृष्ण की पैदाइश का त्यौहार जन्माष्टमी आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर अकीदतमंद पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वाक़ा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को जन्माष्टमी के मौके पर खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। इस त्यौहार को मनाने के लिए बड़ी तादाद में लोग मथुरा और वृंदावन पहुंचे हैं। मुल्क भर के हज़ारों मंदिरों को भी रिवायत के मुताबिक फूलों और झांकियों से सजाया गया है। गुजरात में द्वारिकाधीश मंदिर, डाकोर और शामलाजी मंदिरों समेत सभी श्री कृष्ण मंदिरों में भी आज जन्माष्टमी का त्यौहार जज्बे और गहरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी आज जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी जोश व खरोश से मनाया गया। जम्मू शहर के मुख्तलिफ मंदिरों को सजाया गया है। यहाँ पर कई जगहों पर कृष्ण झोला के जुलूस बरामद हुए। इन जुलूसों में काफ़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण झोला के जुलूसों का एहतमाम हुआ। जन्माष्टमी के मौके पर आज श्रीनगर में भी एक जुलूस निकाला गया। ये जुलूस मुख्तलिफ मकामात से गुजर कर घंटाघर लाल चौक पहुंचा, जहां से बाद में ये वापस हबकदल की तरफ रवाना हुआ। इस जुलूस में काफ़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ कश्मीरी पंडितों ने जन्माष्टमी के मौके पर आज मटन अनंतनाग में कृष्ण झोला निकाला। यह जुलूस तीरथ अस्ताफर मार्चेंट से शुरू हुआ और मुख्तलिफ बस्तियों और बाजारों से गुजरा। जुलूस में सभी मर्दोजन श्रद्धालुओं ने शिरकत की। दीगर बिरादरियों के लोगों ने इस मौके पर पंडित भाइयों को मुबारकबाद दी। वेसू माइग्रेंट कॉलोनी में भी आज कश्मीरी पंडितों ने कृष्ण झोला निकाला। जुलूस में काफ़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। उनका कहना था कि मकामी मुसलमान बिरादरी ने जुलूस के इनेकाद में काफ़ी इश्तराक किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर सभी हमवतनों को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी की फलाह बहबूद के लिए खुद को वक्फ करते हुए पूरी इंसानियत को धर्म के रास्ते पर चलने की तलकीन की है। और उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वह भगवान कृष्ण के दिखाए रास्ते पर चलें और मुआशरे और मुल्क को मुस्तहकम बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि अक़ीदे, खुशी और जोश खरोश का मुक़द्दस त्यौहार जन्माष्टमी लोगों की ज़िंदगियों में नई तवानाई पैदा करेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जन्माष्टमी के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि यह दिन जम्मू कश्मीर के सदियों पुराने भाईचारे को मज़ीद मुस्तहकम करने का दिन साबित होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जन्माष्टमी के मौके पर हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा कि त्यौहार और बड़े दिन हमें प्यार, मोहब्बत, इंसानियत और मसावत का दर्ज देते हैं। जिन दीगर लीडरान ने जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अक़लियती सेल के सदर भूषण लाल भट्ट, डॉक्टर समीर कौल, अमित कौल, जगदीश सिंह आज़ाद, रतन लाल गुप्ता और जनता दल यूनाइटेड के सदर GM शाहीन शामिल हैं। काबीना वज़ीर जायद अहमद डार ने कहा कि रफ़ियाबाद में ऐसे बासलाहियत नौजवानों की कोई कमी नहीं है जो कि मुख्तलिफ खेलों में शिरकत के ख्वाह हैं। हादीपोरा रफ़ियाबाद में शान परेपोरा क्रिकेट लीग टूर्नामेंट के मौके पर उन्होंने कहा कि बहुत सारे नौजवान खेलों की तरफ रागिब हो रहे हैं क्योंकि ये उनकी सलाहियतों को उजागर करने का एक बेहतरीन रास्ता है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि नौजवानों की तरफ से खेलों के तई दिलचस्पी एक हौसला अफ़ज़ा बात है और टूर्नामेंट के इनेकाद से उन्हें अपनी भरपूर खेल सलाहियतों का मुज़ाहरा करने का बेहतर मौका मिलता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जड़ीबल तनवीर सादिक ने डायरेक्टर सिकम्स और दीगर महकमों के अफसरान के हमरा सिकम्स चौक पर पाथवे की तामीर की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मंजूर करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट की तकमील से मुसाफिरों, मरीजों, तीमारदारों और आम लोगों की नकल हमल में आसानी पैदा होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और MLA खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज दरगाह महबूब आलम वाक़ा श्रीनगर में मखदूम साहब के उर्स मुबारक के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया।
पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से स्टेटहुड की बहाली के लिए दस्तखती मुहिम चलाने की बात पर सवालात उठाए हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आवाम को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, जिसने मरकजी सरकार को स्टेटहुड बहाल करने की दरख्वास्त पर 8 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है। डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी पुलवामा की तरफ से आज श्रीनगर में एक अबदी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब पर शादाब यास्मीन के मानस सदर ग्राई की रोनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत प्रोफेसर शाद रमजानी की, जबकि प्रोफेसर मोहम्मद जुमा आजुर्दा, रफ़ीक राज, डॉक्टर शफकत अल्ताफ़, दिलशाद मुस्तफ़ा और साहिब किताब शादाब यास्मीन भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। तकरीब में डॉक्टर तनवीर ऋषि ने मज़कूरा किताब पर मकाला पेश किया। तकरीब पर उर्दू शायरा डॉक्टर निधि कंसल की तरफ से शादाब यास्मीन की इज़्ज़त अफजाई भी की गई। तकरीब में कई अदबी शख्सियात को डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी की तरफ से एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में उदबा, शुअरा, फनकार, अदाकार और समाज के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। बारामूला के हीवन गांव में CRPF की 53वीं बटालियन ने आज सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट मिडल स्कूल में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। कमांडिंग ऑफिसर इंद्रनील दत्ता ने कैंप का इफ्तिताह किया, जिसमें बड़ी तादाद में नज़दीकी इलाकों से आए हुए ज़रूरतमंद लोगों ने शिरकत की। तलबा की जहनी बसीरत और उनकी मालूमात में इजाफे के लिए कुपवाड़ा पुलिस ने 80 तलबा के एक ग्रुप को भारत दर्शन के लिए रवाना किया। SSP कुपवाड़ा गुलाम जिलानी वानी और SSP हंदवाड़ा चौधरी मुश्ताक ने रस्मी तौर पर ग्रुप को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद उनके यादगार सफ़र और महफूज वापसी की उम्मीद जाहिर की। CRPF की 164 बटालियन ने अनंतनाग ज़िले के अछबल इलाके में एक रैली का एहतमाम किया। रैली के इनेकाद का मकसद लोगों को मनशियात के मुज़िर असरात और इसके इस्तेमाल पर रोकथाम के लिए जानकारी फराहम करना था। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सड़े हुए और नाकाबिले इस्तेमाल गोश्त की जम्मू कश्मीर में दरामद को रोकने के लिए लखनपुर में एंट्री पॉइंट पर सख्त निगरानी बरतने पर जोर दिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के नायब सदर बाबर चौधरी ने कहा कि पोल्ट्री और गोश्त की जाँच के लिए लखनपुर में ही टेस्टिंग लेबॉरेटरी को फाल बनाने की अशद ज़रूरत है। ज़िला अनंतनाग में सागम के राथरपुरा गोरीपुरा सड़क पर महकमा तामीरात आमा ने मैगडम बिछाने का काम मुकम्मल किया है, जिसके बाद लोगों को अस्पतालों, स्कूलों और मुख्तलिफ इदारों तक आवाजाही में आसानी पैदा होगी। मकामी आबादी के लिए बागबानी की पैदावार की ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर सहूलत भी यकीनी बन गई है। लोगों ने R&B सब डिवीज़न को करना के तई इज़हार तशक्कुर करते हुए मैगडम बिछाकर उनकी देरीन मांग को पूरा किया गया है। पांपोर में आज हज़रत शोगबाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी भर से आए अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस उर्स की तकरीबात जुम्मा को शुरू हुई थी। इस मौके पर मीर वज़ीर कश्मीर और इदारा औक़ाफ़ इस्लामिया ट्रस्ट के सरपरस्त आला मौलाना रियाज़ अहमद हमदानी ने शोगबाब साहब के इल्मी और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली। यौम अरबईन के मौके पर कल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर कई मजालिस और जुलूसों का एहतमाम किया गया, जिनमें भारी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। ज़िला बड़गाम में इस सिलसिले में इमाम बारा बाडगाम में खुसूसी मजलिस मुनक़्क़द हुई, जिसमें आगा सैयद हसन अलमौसवी अस्सफ़ी ने असीरान करबला को शानदार खराज अक़ीदत अदा किया। बाद में आस्तान शरीफ बड़गाम से अज़ादारों का एक जुलूस भी बरामद हुआ। इधर जलदार महला सदकदल श्रीनगर में भी यौम अरबईन के हवाले से एक तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिस दौरान आगा सैयद मुजतबा अब्बास अलमौसवी अस्सफ़ी ने यौम अरबईन के तारीखी पस मंज़र पर रोशनी डाली। बाद में जलदार महला से इमाम बारगाह हसनाबाद तक एक जुलूस बरामद हुआ। बेमिना के इमाम बारगाह में भी कल यौम अरबईन की मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत आगा सैयद मोहम्मद हादी ने की। इस मौके पर उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की अजीम कुर्बानियों को उजागर किया। कौम आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 7वीं बरसी पर याद कर रही है। आन-जहानी रहनुमा ने आज ही के दिन 2018 में इस दार फ़ानी को अलविदा कहा था। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर 3 मरतबा फ़राइज़ अंजाम दिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौमी राजधानी में उनकी समाधि पर गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर यूनिट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया है। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ़ ठाकुर ने वाजपेयी को एक कदावर लीडर बताते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा काम किया है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। चाहता है इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।